आज जब हम कलाम को देखते हैं, कहता है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप के वेतन मृत्यु है, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट। पाप के वेतन मृत्यु है, मगर परमेश्वर की वरदान जो है, अनंत जीवन जो है, जो मसीह में है, और उन्होंने मसीह को इसीलिए भेजा था ताकि वहां से हम पाए। अब तो हल्ला मच गया ना कि रशिया बना चुका है। अब तो आज का मीटिंग ही हो रहा है कि किस तरह वो लाया जाएगा, जल्द से जल्द उसे लाया जाए, उसे देखा जाए कि वो सचमुच यही है कि नहीं, लाया जाए कि क्या यही वो मेडिसिन है जो निकला है, और जिस मेडिसिन को किस तरह लाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह भेजा जाएगा। अब ये योजना बन रहा है। उसी तरह आज तक सलीब में कोई नहीं मरे, बल्कि के सलीब में जो एक जन मरे वो खुदा के बेटे मरे, बाकी पापी लोग मरे। एक धर्मी वो था जो खुदा ने हमारे लिए एक भेंट भेजा था, और वही एक है। इतना तो समझ गए कि वैक्सीन अगर मिल गया तो कोरोना अटैक नहीं करेगा, तो यह भी जान लग जाए कि यीशु मसीह का अगर अनंत जीवन मिल गया तो मौत आपको छू भी नहीं सकता। और आज ये कुछ कुछ चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए तो पार्टी है ये। 10 नियम दिया गया था, 10 कमांडमेंट्स, ये मत करो, वो मत करो, ये मत, ये दो करो, और ये बाकी मत करो। और ये करने से आप सुरक्षित रहेंगे। ये करने से आप अगर दूर, एक इंसान से दूसरे इंसान को दूर रखना है, मुंह में मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग करना है, बाहर में ज्यादा नहीं निकलना है, विटामिन सी खाना है, जिंक कोविड का जो टैबलेट है वो भी खाना है, और काढ़ा बना के पीना है, गर्म पानी पीना है, यहां वहां थूकना नहीं है, मुंह खोल के छींकना नहीं है। इतना तो पाबंदी आ गई। क्योंकि अगर ये सब आप ना करें और 2-3 चीज अगर करें तो भैया कोरोना आपको छूने वाला नहीं है। मगर खुदा ने जब 10 नियम दिए तो समझ नहीं पाए, क्योंकि पाप कोरोना से भी डेंजरस है। वो आपके ये जीवन और अनंत जीवन दोनों खा चुके हैं, दोनों चढ़ जाएंगे। इसीलिए कुछ कुछ चीज करना है और कुछ कुछ चीज नहीं करना है, वो 10 नियम है। दैट इज द 10 कमांडमेंट्स। पाप से बचने के लिए सबसे खतरनाक वायरस अगर है तो पाप है, और वो पाप के वेतन मृत्यु है, मगर अनंत जीवन यीशु मसीह में है। अब ये ठीक कर लीजिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। और 10 नियम लेके कब तक जिएंगे? कहीं ना कहीं तो गुनाह कर ही बैठेंगे, कहीं ना कहीं तो छींक ही डालेंगे, और कहीं ना कहीं कोई आके छींक ही देगा आपको, किसी के ना किसी के संस्पर्श में आ ही जाएगा। मगर अगर आप जिंदा रहना चाहते, खुश रहना चाहते, आजाद रहना चाहते हैं, तो जिस तरह वैक्सीन निकला उस तरह यीशु मसीह भी 2000 साल पहले क्रूस में आ चुका है। उसे ले लीजिए अपने जीवन में, आप गुनाह से और अनंत जीवन भरपूर मात्रा में आनंद कर पाएंगे इसी संसार में और जो संसार आ रहा है। मगर 2 चीज से आपको गुजरना है, एक तो पानी और दूसरी रूह से। और आज कलाम हमें यही बताता है कि जीवन उन्हीं में है, जीवन उन्हीं में है। कलाम को अगर देखते 1 यूहन्ना 5:12, 1 John chapter 5 verses 12, whosoever has the son has a life। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। And whoever does not have a son of God does not have life। और जिसके पास बेटा नहीं है उसमें जीवन नहीं है। डॉक्टर आके कह चुका है ये कोमा में घुस चुकी है, मेरी मां कोमा में जा चुकी है, ब्रेन डेड, मगर आत्मा डेड नहीं थी। सारा रात दुआ की, चिल्ला चिल्ला के दुआ में गड़बड़ा रही थी। हम लोग समझ गए क्योंकि उसके जहन में चली गई, वो आत्मा में, रूह में चली गई, मगर दुआ जारी था, दुआ जारी था, चिल्ला चिल्ला के दुआ कर रही थी। हर एक वो यीशु मसीह का नाम लेके कह दया करो दया करो। हम दीदी ठीक है बदल नहीं, वो तो सब कुछ जा चुका है, मगर जुबान नहीं गया था। मां मर चुकी थी, क्लिनिकली डेड कह सकते हैं, ब्रेन डेड, मगर रूह काम कर रही थी। और अभी भी वो रूह में ही काम कर रही है, दुआ करते जा रही है। हम इसीलिए आपको कहते हैं दुआ करते जाइए ताकि आपका कॉन्शियस स्टेट से सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाए। कॉन्शियस से जब दुआ आप सबकॉन्शियस स्टेट में भेज देंगे, एक है आपकी चेतना जो अभी जिंदा में है,
और एक अवचेतन मन। अवचेतन मन में आपको दुआ ठोसना है, क्योंकि करते करते अवचेतन मन में चले जाएंगे, फिर आप सोते सोते दुआ करेंगे, फिर आपका शरीर आप छोड़ भी देंगे तो दुआ जारी रह जाएगा, आपके जहन में यीशु मसीह के नाम बस जाएगा। और ये सबसे ज्यादा जरूरी आपको जानने का, यूहन्ना के 5:25 खोल लीजिए और उसमें देख लीजिए खुदा के कलाम में क्या कहता है। Very truly I tell you, a time is coming and now has come when the dead will hear the voice of the Son of Man. कहता मैं कहता हूं कि एक समय आएगा कि मुर्दों लोग भी मेरी आवाज सुन लेंगे, आवाज सुन लेंगे। और वो आवाज क्या है? कलाम है। In the beginning was the word was with God and the word was God. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और वो खुदा यीशु मसीह है, वो हमारे साथ हो जाएंगे। रोमियो का 6:22 अगर आप पढ़ते हैं, इस तरह का जिंदगी जो होता है, प्रॉस्पेक्ट इज ग्लोरियस, पढ़ते हैं। बट नाउ दैट यू हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम सिन एंड हैव बिकम थिंग्स फॉर द वेजेस 22 I'm sorry, you have been set free from sin and have become the slave of God. The benefit you will reap, the benefit that leads to holiness, and the result is eternal life. कहता है कि क्योंकि तुमने अपने जीवन को पाप से निकल के आके मसीह में आ गए और खुदा के दास बन चुके हो, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट जो तुम्हारे लाभ के कारण है, तुम पवित्रता उत्पन्न करोगे और अनंत जीवन तुम पा जाओगे। इसके कारण अनंत जीवन तुम में आ जाएगा। जिसमें अनंत जीवन है वो मौत से नहीं डरता। और आज कलाम आपको और हमें आगे ले जाना चाहता है, क्योंकि कलाम हमें आगे बढ़ाना चाहता है। कहता है योग 7:17, योग 7:17, अब इसे पढ़ें और देखेंगे। 7:17, What is man that you make so much out of them? इंसान है ही क्या? योग ने दुआ में कहा कि इंसान है क्या कि तुम इतना सोचते हो, that you may give them so much attention. इतना अटेंशन क्यों दे रहे हो? इंसान है क्या? खुदा को यही बोले, तू क्यों दे रहा है? Why? क्यों दे रहा है? उत्पत्ति ग्रंथ का 1:27 अगर देख ले तो आपको मालूम चलेगा क्यों दे रहा है, क्यों खुदा इतना ज्यादा दे रहा है। कहता है So God created man in his own image and likeness. खुदा ने इंसान को अपने सादृश्य में, अपने प्रतिरूप में, क्योंकि जैसा आप है, जैसा मैं हूं, असलियत में खुदा वैसा ही है। आप किसी और के जैसा नहीं बल्कि खुदा के जैसा दिखते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के औलाद हैं, उन्हीं के औलाद हैं। शरीर शरीर को जन्म देता है, रूह रूह को जन्म देता है। आपको खुदा ने जन्म दे चुका है, आप खुदा के औलाद हैं। अगर आपको और भी थोड़ा आगे जाना है तो रोमियो का 5:12 पढ़ लीजिए। कहीं कहीं हम सब 5:12, Therefore just as sin entered the world through one man, और पाप जिस तरह एक इंसान आदम के कारण जो घुस चुका है संसार में, and death through sin, और मृत्यु उस पाप के कारण मृत्यु भी प्रवेश कर चुका है। कलाम कहता है in this way the death to all men because all have sinned, और इसी के कारण सब इंसान गुनाहगार हो चुके हैं, क्योंकि एक के कारण दुआ घुस चुके हैं। याद रखिएगा, हमारी कलकत्ता में हम आपको बताना चाहिए, बाकी देश में नहीं मालूम, कलकत्ता में एक लड़का घुस चुका था, बाहर से आया था, वन बॉय, पर्टिकुलर बॉय जो कोविड पॉजिटिव था, और वो आके घुस के खो गया। और ये बात बहुत हल्ला मचा दिया था। एक लड़का, और वो भी कोई बहुत ऊंचे वर्ग की औरत थी, उसके बेटा वो लेके आई, चाइना से आया था, और समवेयर फ्रॉम हियर, लंदन से उतर आई थी, और कोविड पॉजिटिव एक लड़का पढ़ रहा था, उसे वापस लाया और वो पॉजिटिव था, और फिर वो घूमना शुरू कर दिया और वो फैल गया। और ऐसा फैला भाई और बहनों कि हम भी आंकड़े में रेड लाइट में एकदम खड़े हैं। सोचिए, वही वांगुआ में एक आदमी आज पूरा दुनिया को हिला के छोड़ दिया। इसी तरह पाप भी एक आदमी से घुसा, सारी दुनिया को हिला के चढ़ा दिया। हम सब उसमें घुस गए, सब उसमें घुस गए। ये कब, कैसा, किस तरह घुस जाता किसी को मालूम ही नहीं चलता।
एक बच्चा को जो अब तक आप उसे ज्यादा कुछ सिखाया नहीं है, आप बच्चा को हंसना सिखाया, नफरत करना नहीं सिखाया, ईर्ष्या नहीं सिखाया। You never taught him what is jealousy is, किस तरह ईर्ष्या किया जाता है। अपने 3 महीने का बच्चा को नीचे में रख के दूसरे का बच्चा ले लीजिए, वो बच्चा ऐसे करेगा, उतारो मुझे उठा। अरे ये तो गुनाह हमें पा ही चुका है विरासत में। ये तो बाद में ये डॉक्टर लोग डीएनए स्टडी करने के बाद कहा चरित्र भी, मां बाप के चरित्र भी बच्चे में आ जाता है डीएनए के थ्रू से। अर्थात पाप भी विरासत में आ चुका हमारे साथ। हमें उद्धार चाहिए था, द फॉलन ऑफ एन इनोसेंस, और हम बिना जाने गुनाह में गिर गया। दाऊद बादशाह रोया, पाप में मेरे माँ ने मुझे गर्भ में डाली, इसीलिए तो पाप करता रहा, इसीलिए हम तो पाप करता रहा। रोमियो का 5:9 इट सेज 5:9 अगर आप देखते हैं तो इसमें कहता है, सिंस वी हैव बीन जस्टिफाइड बाय हिज ब्लड, मगर हम सब न्याय ठहराया गया उनके लहू द्वारा, हाउ मच मोर शैल वी बी सेव्ड फ्रॉम गॉड्स wrought थ्रू हिम। और हम खुदा की जो नफरत है, खुदा के खैर से हम कितना बच सकते हैं। हम बच जाएंगे जब हम उसके लहू से धो लेंगे, क्योंकि वो जरिया खुदा ने बनाया। टेस्टेड, द ब्लड इज टेस्टेड 32 years, 33 years, 33 साल टेस्टेड भाई बहनों, 33 साल टेस्टिंग हुआ उस लहू का, पाक, शुद्ध, पवित्र। और फिर वो लहू आज काम कर रहा है 2000 साल से। पापी नाजात पा रहा है, मुक्ति पा रहा है। कितना ही वो लहू का जरूरत है, कितना ही वो लहू का जरूरत है जो मसीह को पा गया। और आज भी भाई बहनों, दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर इज टॉकिंग अबाउट, जो कलाम कहते जा रहा है। और कलाम आपको और हमें आगे ले जाना चाहता है। कहता है जोहून 3:16, खुदा ने इस जरिए को बनाया। जोहून 3:16, For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. खुदा ने संसार से प्यार कर, लोगों से प्यार कर बैठा, क्योंकि ये मेरा है, मेरे सादृश्य में मैंने बनाया था इसे। और उसने कहता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, that whoever believes shall not perish but have eternal life. और जो भी कोई उसमें ईमान रखता है, विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाता है। यानी कि मैं ईमान करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मगर सलीब के नीचे जाना ही पड़ेगा, पानी में जाके डुबकी लगाना ही पड़ेगा। और वो आपके तरफ से है कि मैं संसार के लिए मर रहा हूं, और मैं संसार की नीति, संसार के नियम कायदा को छोड़ के मैं खुदा को अपना रहा हूं, कलाम को अपना रहा हूं। और आप डूब गए, और जिस तरह एक कपड़ा को डुबोते हैं रंग में, उस तरह हम रंग गए मसीह के रंग में, क्योंकि हमने कलाम को अपना कलाम बना लिया, अपना जिंदगी का मकसद बना लिया। और फिर हमारी जिंदगी बदल गई। इसीलिए जब इस अवस्था में हम जाएंगे तो हम रूपांतरित होते जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन में से हम जाएंगे। स्तुति आराधना करते करते जाएंगे। Even if I walk from the valleys of the dead, I shall not fear. क्या जब मैं मृत्यु नदी से गुजरूंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। क्योंकि वो कलाम, वो खुदा की बातें आपके अवचेतन मन में, जहन में बैठ जाएगा, और फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि खुदा आपसे प्यार करता है और आप खुदा के हैं। जोहन लिखित तो सुसमाचार में चले आते 3:5, and it says, no one can enter the kingdom of God unless with water and spirit. अब बात है कि जब आप सलीब के पास आते हैं तो आप समर्पण करते हैं, तो आपके समर्पण की निशानी यही होगी कि आपको जाके दीक्षा लेना है। ये कोई लेबल नहीं है कि आपके ऊपर आया और आपको चिपका दिया और आपको डुबकी लगाया, बूट गए। आपको डुबकी लगाने के आगे जानना जरूरी है आप क्या करने जा रहे हैं।
जब शादी करने जाते हैं आपको ये जानना जरूरी हो जाता है, वो कहते हैं शादी करने जा रहे हैं, और शादी के दूसरे दिन बाद एकदम क्या कहते हैं, सुहागरात, एकदम तैयार पूरा सुहाग रख के लिए। शरीर का तो मिलन शादी का आगे भी होता, बाद में भी होता, मन का मिलन कब होगा? डिवोर्स रेट ज्यादा है क्योंकि मन का मिलन नहीं है। और शारीरिक मिलन तो कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मन का मिलन। और आप समझने की कोशिश की, जब आप शादी करने जा रहे हैं, याद रखना जरूरी है, किसी को आप अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं जिंदगी भर के लिए। और उस शादी में एक शब्द होता है, टिल डेथ डू अस अपार्ट, मगर इसमें इस फॉर इटर्निटी एंड इटर्निटी फॉर एवर, इसमें, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें सिर्फ आपको एक डुबकी लगाना है। और वो डुबकी लगाने का चिन्ह यही है, जैसे कोई 7 फेड़े लेते हैं और एक साइन में 7 फेड़े उलट जाते हैं, एक सिग्नेचर है ना, एक सिग्नेचर 7 फेड़े उलट गए, और एक काला कबूतर को आपको किराए में लानी पड़ेगी। काला कबूतर समझ गए ना, लॉयर, आपको लेके आने पड़ेगी। अब फिर वो आपको बता देंगे, आप एक सिग्नेचर मारेंगे, आप यहाँ जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है भाई बहनों, व्हाट गॉड इज इंटेंडिंग टू डू। जब आप इस खुदा के साथ जा रहे हैं तो आपको पानी में से गुजरना है, इंतजार करना है कि रूह आए। इसीलिए जब मसीह बपतिस्मा के लिए जा रहे थे, वो तैयार थे, पवित्र आत्मा आके तैयार हो गया था, और कहता पवित्र आत्मा मंडराना शुरू हो गया। आप भी पानी में उतरिए और फिर इंतजार भी कीजिए उस रूह को आने की। मगर जब आप पानी में उतर रहे, क्या सोच के उतर रहे? किसको अपना रहे? मजहब को अपना रहे? मजहब को मत अपनाइए, मसीह को अपनाना है। आपको खुदा के कलाम को अपनाना है। That I will abide by the teachings of Jesus. मैं उन सारे कलामों जो यीशु मसीह ने सिखाया उस पे अमल करके चलूंगा, और अगर मैं उसको अमल करके चला तो मुझे इससे डरना नहीं है, मौत से, क्योंकि अनंत जीवन का एक शॉट काफी है, यीशु मसीह के लहू से नाजात पा जाना। इसीलिए भाई बहनों तैयार होकर रहना, क्योंकि जब तक रूह और पानी से आपका और मेरा बपतिस्म नहीं होता, हम जीवन नहीं पाते। और आप इस जीवन के लिए एकदम उत्सुक तैयार रहिएगा, क्योंकि कलाम यही कहता है, हम किसी, जो लोग सोने गए हैं वो सिर्फ सोने नहीं गए, उन्हें जगाया जाएगा। they have to rise again in glory। भाई बहनों, रूह और पानी जब तक इसमें से नहीं गुजरेंगे तब तक अनंत जीवन हमें आएंगे नहीं। और आज के ये दिन मुबारक हो सबके लिए कि आप मौत से ना डरे, मगर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आपके परमेश्वर आपके इंतजार में है। आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और आपके परमेश्वर ये दिन को चुना है। किसी से हम स्मरण नहीं करते कि जो वो वहां पर शांति था नहीं, मगर हम यहाँ से शांति लेके उस शांति में जाएंगे, उस शांति से उस आनंद में पहुंचेंगे जो खुदा ने हमारे लिए और आपके लिए तैयार करके रखा है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको भर के रखे, ताकि आपके जीवन हर पल खुश रहे और आप हर पल परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिन आज है। It's an amazing grace for all of us. क्योंकि खुदा आपको पुकार रहा है। You're being called